एक्टिव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हो कि हमने एग्रीकल्चर फॉरेस्ट के लिए डेली कुछ के नाम से एक सीरीज चला रखी है, जिसमें हम 11th-12th क्लास की बुक में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं तथा उन चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो इसी के क्रम में आज हम लेके आए हैं डेली कुछ का पार्ट नंबर 9, जिसमें क्या रहने वाला है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है फल उद्यान प्रबंधन। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखें। आज का टॉपिक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो को आप अच्छे से और ध्यान से देखना। तो इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है, आम में भट्टों के धुएं से कौन सा रोग हो जाता है। जो आम में जो भट्टों के धुएं होते हैं ना, जो ईंट के भट्टे होते हैं, तो उनसे जो धुआं निकलता है और आसपास अगर आम के पेड़ हैं तो उनसे उनमें कौन सा रोग हो जाता है, तो ये हो जाता है ब्लैक टिप रोग। कौन सा रोग हो जाता है, ब्लैक टिप रोग। तो पहले का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से फल उद्यान की कौन सी विधि सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। इसमें पूछ रहा है कि जो फल उद्यान लगाते हैं ना, फलों के लिए वृक्ष लगाते हैं, तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें से सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, ये लाई जाती है वर्गाकार विधि। कौन सी विधि, वर्गाकार विधि। इसमें क्या करते हैं, ऐसे ये वर्ग हो गया, वर्ग के आकार में एक पौधा यहाँ लगा दिया, एक पौधा यहाँ पे लगा दिया, एक पौधा यहाँ पे लगा दिया, एक पौधा यहाँ पे लगा दिया, तो ये कौन सी होती है, वर्गाकार विधि। अगर यहाँ पे एक बीच में पौधा लगा दें, अगर एक बीच में कोई पूरक पौधा लगा देते हैं, तो ये विधि कौन सी हो जाती है, पंचभुजाकार विधि। कौन सी हो जाती है, पंचभुजाकार विधि वो हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचभुजाकार विधि में निम्न में से किस पौधे का उपयोग पौधे की पूरक पौधे के रूप में किया जाता है। यानी जो पंचभुजाकार विधि है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे सपोज करो ये एक वर्ग हो गया, ठीक है, ये वर्ग हो गया, यहाँ पे 4 पौधे ऐसे हो गए, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे हो गया एक पूरक पौधा। पूरक पौधे में ये पूछ रहा है कि कौन सा पौधा लगाया जा सकता है। तो पूरक पौधा हमेशा जो छोटे आकार के पौधे होते हैं, जो 1 साल में ही फल देने लग जाते हैं, 1 से 2 साल में ही फल देने लग जाते हैं, उन्हें हम पूरक पौधे के रूप में जानते हैं, और तथा वो छोटे होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो कि पूरक पौधे के रूप में प्रयोग होता है, तो वो है पपीता। कौन सा है, पपीता। तो 3 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और बात करें एक और पौधा है ऐसे सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है, एक तो केला। कौन सा लिया जाता है, एक तो केला और एक लिया जाता है पपीता। इन दोनों पौधों का उपयोग पूरक पौधे के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। जो षटभुजाकार विधि होती है ना, इसमें वर्गाकार विधि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। तो इसमें कितने लगाए जा सकते हैं, इसमें लगाए जा सकते हैं 15%। कितने लगाए जा सकते हैं, 15% जो पौधे हैं वो अधिक लगाए जा सकते हैं। तो 4 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक बार इसको षटभुजाकार विधि को देख लेते हैं कि देखो, एक तो होती है वर्गाकार विधि। कितनी होती है, वर्गाकार विधि। इसमें कितने लगते हैं, 4 पौधे, 1 2 3 और ये 4। एक होती है षटभुजाकार। षटभुजाकार में कैसे लगाते हैं, ऐसे करके, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे लगा दूँ, या तो यानी 6 पौधे ऐसे लगा दूँ लाइन में, या फिर ऐसे कर दूँ, ऐसे करके, या तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। इसमें 1 2 3 4 5 6, या तो ऐसे लगा दूँ, या फिर यहाँ पे एक घर सा जो बना के लगाते हैं ना, 3 4 5 6, यहाँ पे ऐसे 6 पौधे ऐसे लगा सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जो 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। और ये षटभुजाकार विधि है ना, ये षटभुजाकार विधि कहाँ पे प्रयोग की जा सकती है, तो षटभुजाकार विधि है जो शहरों में प्रयोग की जाती है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से शहरों में कौन सी जो पौधों की विधि है वो प्रयोग की जाती है, तो वो की जाती है षटभुजाकार विधि। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जमीन शहरों में क्या होता है, ज़मीन महंगी होती है, तो वहाँ पे क्या वृक्ष ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे शहरों पे ये विधि लगाई जा सकती है। और इसमें जो बाग होता है ना, बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विधि का उपयोग पहाड़ों पर फल उद्यान लगाने में किया जाता है। ऐसी कोई भूमि है, सपोज करो ये कोई ढलान वाली भूमि है, ऐसे कोई करके ढलान है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस पूछ रहा है, ये कोई ऐसे ज़मीन हो गई, ये ऐसे पहाड़ आकार का कोई ढलान हो गया, या फिर ऐसे भी हो सकती है। यानी यहाँ पे ढलान क्या है, काफ़ी मात्रा में उपस्थित हो। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे किस टाइप के पौधे लगाए जा सकते हैं, तो ये लगाए जा सकते हैं, यानी सॉरी, इसमें कौन सी जो फल उद्यान की विधि है वो लगाई जानी चाहिए, तो ये लगाई जानी चाहिए समोच्च रेखा विधि। तो 5 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और इसको हम आप सभी जानते हो कि कौन से नाम से जानते हैं, कंटूर की विधि से नाम से। किसे, कंटूर जो विधि है इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसे समोच्च रेखा विधि के नाम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे आकारों के फल वृक्षों के लिए गड्ढे का आकार होना चाहिए।
जो छोटे आकार के फल वृक्ष होते हैं ना, उनके लिए हम गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा क्यों खोदते हैं? जिससे क्या है, फल वृक्ष अच्छे से लग सके और जो पौधे की जो मिट्टी होती है उसको क्या है, जड़ें अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। तो कौन सी होती है इसमें, यानी इसमें जो छोटे आकार के फल वृक्ष होते हैं, इसमें हम कितने सेंटीमीटर का गड्ढा खोदते हैं? तो ये खोदते हैं 50x50 यानी 50 सेंटीमीटर तो हम क्या करेंगे, गहरा, 50 सेंटीमीटर ही चौड़ा और 50 सेंटीमीटर ही लंबा, ये क्या करेंगे, इसकी जो गड्ढे का आकार रखते हैं। और बात करें इसकी मध्यम आकार के, जो मध्यम आकार के गड्ढे होते हैं उनके लिए कितना रखते हैं? तो ये रखते हैं 75 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर ये रखते हैं किसके? जो बड़े आकार के पौधे होते हैं, तो बड़े आकार के जो पौधे होते हैं ना, जैसे आम हो गया, आंवला हो गया, तो इनके लिए हम रखते हैं 100 × 100 सेंटीमीटर, या हम इसे कह सकते हैं 1 × 1 मीटर। और यहाँ पे कितना कर सकते हैं? 0.50 मीटर। कितना कर सकते हैं? 0.50 मीटर छोटे आकार, 0.75 मध्यम आकार और 1 मीटर बड़े आकार के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, आम कटहल में पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। ये दूरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो आने वाली 3-4 क्वेश्चन है ना, वो अच्छे से आपको याद कर लेने हैं। आम कटहल में पौधे से पौधे की दूरी हम कितनी रखते हैं? तो ये रखते हैं 10 × 10 मीटर। कितनी रखते हैं? 10 × 10 मीटर, जो किस किस में रखेंगे? आम में और कटहल में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला, चीकू, लीची, इसमें कौन कौन से पूछे हैं? आंवला, चीकू और लीची, इन तीनों में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखेंगे? तो ये कितनी रखेंगे? 9 × 9 मीटर, यानी 9 × 9 मीटर क्या रखेंगे, इसमें पौधे की दूरी रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, अमरूद, बेर में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? जो अमरूद, बेर में पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है, वो कितनी रखी जाती है? तो ये रखी जाती है 8 × 8 मीटर। कितनी रखी जाती है? 8 × 8 मीटर किस में रखी जाती है? अमरूद और बेर में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नींबू, माल्टा, खजूर में पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। जो नींबू, माल्टा, खजूर है ना, इसमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? तो ये रखते हैं 6 × 6 मीटर। कितनी रखते हैं? 6 × 6 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीता, केला, अंगूर, जो पपीता, केला, अंगूर है, पपीता, केला और अंगूर, इनमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? तो इनमें रखते हैं 3 × 3 मीटर। कितनी रखते हैं? 3 × 3 मीटर। तो 11 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे को पाले से बचाने के लिए किस अम्ल के घोल का प्रयोग किया जाता है? जो पौधों को हम पाले से बचाने के लिए किस अम्ल का घोल का प्रयोग करते हैं? तो ये किसका करते हैं हम? गंधक के अम्ल का। किसका करते हैं? गंधक के अम्ल का। तो 12 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वैसे हम आप सभी जानते हो कि सल्फर अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फर का अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फर का अम्ल। और इसे हिंदी में किस नाम से जानते हैं? गंधक के अम्ल। और इसकी अगर मात्रा की पूछ लिखो, कई बार मात्रा भी पूछी जा सकती है, तो इसकी जो मात्रा यानी सांद्रता होती है वो कितनी होती है? 0.1%। कितनी होती है? 0.1% इसकी सांद्रता उपयोग करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नर मादा फूल अलग अलग स्थान पर उगते हैं तो यह स्थिति किस नाम से जानी जाती है? जब जो नर मादा फूल होते हैं ना, अलग अलग स्थान पर उगते हैं, तो यह स्थिति किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपकी डायोसियस या एक लिंगाश्री। क्या जानी जाती है? डायोसियस एवं एक लिंगाश्री, बी और सी दोनों। अब इसको क्या हम अच्छे से समझ लेते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि क्या है, इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, कि इसलिए आपको क्या है, ये क्वेश्चन अभी मैं बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। अब देखते हैं, इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। ऐसे सपोज करो ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई एक पेड़, ये एक पेड़, ये एक, तो ये पेड़ ये हो गया पेड़ नंबर 1, एक हो गया पेड़ नंबर 2, ठीक है, ये पेड़ हो गया। अब आपको क्या करना है, पहले तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करके रख लेनी है आपको, कि जो इसमें या तो हिंदी याद कर लो, या आप क्या करो, इसमें जो इंग्लिश है उसको याद कर लो। इसमें क्या होता है, एक सेकंड, तो इसमें हम देखते हैं, इसको सबसे पहले आपको याद रख लेना है जो इंग्लिश टर्म है, क्योंकि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में करके चलोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश टर्म में आपको याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है, एक तो याद रख लेना है मोनोशियस, एक रख लेना है आपको डायोशियस। इन दोनों को आपको याद रख लेना है। एक लिंगाश्री, द्विलिंगाश्री, उभयलिंगाश्री, इन सभी को आपको भूल जाना है। आपको केवल 2 टर्म याद रखनी है, एक तो टर्म याद रखनी है मोनोशियस और एक याद रखनी है डायोशियस। तो इसको समझते हैं कि सपोज करो अभी मैंने बनाया था एक पौधा, एक ये तो हो गया पौधा नंबर 1 और ये हो गया पौधा नंबर 2। कौन सा हो गया, पौधा नंबर 2 ये हो गया। अब पूछता है अगर मोनोशियस क्या होता है। जो मोनोशियस होता है कि अगर एक ही पौधे पर, यानी ये एक पौधा है, इसी पौधे पर नर, कौन सा, नर और
एक ही इसी पौधे पर क्या होगा, जो मादा है वो दोनों अगर एक ही पौधे पर उगते हैं तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी, मोनोसियस। यानी मोनो माने क्या होता है, आप सभी जानते हो, ऐसे याद रख लेना है, आप इसकी ट्रिक से समझ लो कि मोनो माने क्या होता है, जो इसकी जो ट्रिक है ऐसे समझ लो कि मोनो माने होता है एक, क्या होता है एक। तो यानी ये नर और मादा फूल किस पर होंगे, एक ही पौधे पर होंगे। और अगर नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पर हों कि कैसे, अब सपोज करो ये पौधा हो गया, ठीक है, एक पौधा ये हो गया, अगर यहाँ पे इस पौधे पर तो क्या है, नर फूल है और इस पर मादा फूल है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा डायोसियस। कौन सा होगा, डायोसियस। तो इन दोनों की स्थिति को आप देख लेना है। क्वेश्चन में जैसे पूछा था जब नर मादा फूल अलग अलग स्थान पर उगते हैं, यानी यहाँ पे पौधा आना चाहिए, स्थान तो क्या, यहाँ पे अलग अलग यानी पौधों पर उगते हैं, तो इस स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं, डायोसियस या एक लिंगाश्री। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश टर्म याद रख लेनी है। और एक ही पौधे पर दोनों फूल उगेंगे, यानी इसी पर नर और मादा दोनों उगेंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम, मोनोसियस। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नर अंगों के पहले पकने की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। जो नर अंगों के पहले अगर पक जाते हैं तो इस स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस स्थिति को जानते हैं हम प्रोटो एंट्री के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, प्रोटो एंट्री के नाम से। तो 14 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये स्थिति किस फल में सबसे ज़्यादा पैदा होती है, ये होती है सीताफल में। किस में होती है, जो सीताफल होता है ना, इसमें प्रोटो एंट्री पाई जाती है। अब बात करें प्रोटोगायनी की, तो प्रोटोगायनी क्या होती है, प्रोटोगायनी होती है अगर इसमें क्या होता है, अगर मादा के अंग पहले पक जाते हैं, जो मादा अंग होते हैं ना वो अगर पहले पक जाते हैं, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटोगायनी के नाम से। प्रोटोगायनी का सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है, चीकू। क्या है, चीकू होता है ना, वो क्या होता है, एक प्रोटोगायनी पौधा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मादा अंग है जो पहले पक जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक ऑक्सीजन पौधे के किस भाग में बनता है। जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है ना वो पौधे के किस भाग में बनता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी को याद रखना है। तो ये जो प्राकृतिक ऑक्सीजन होता है ना वो नई पत्तियों पर बनता है। कहाँ पर बनता है, नई पत्तियों पर बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से ऑक्सीजन का उदाहरण नहीं है। जो निम्न में से ऐसा कौन सा है जो कि ऑक्सीजन का उदाहरण नहीं है। तो आईए यानी इंडोल एसिटिक एसिड, एनए यानी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, और आईवीए इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो ये तीनों क्या है, ये तो तीनों ऑक्सीजन के उदाहरण है, आईए, एनए और आईवीए। और बात करें एमएच की, जो क्या होता है मैलिक हाइड्रोजाइड, ये किसका उदाहरण नहीं है, ये ऑक्सीजन का उदाहरण नहीं है। और एमएच है ना जो प्याज में भंडारण में काम आता है, जिससे क्या है वहाँ पे उसको उगे नहीं, इसमें क्या आता है, ये काम आता है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को बीज रहित बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। जो फलों को बीज रहित बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किसका किया जाता है, ये किया जाता है जिब्रेलिन का। किसका किया जाता है, जिब्रेलिन का। तो 17 का ऑप्शन बीज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फलों को पकाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से जो फलों को पकाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है एथाइलिन का। 18 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क एवं गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त फल कौन सा है। जो शुष्क एवं गर्म जलवायु जहाँ पर उगती है वहाँ पे हम कौन सा फल उगा सकते हैं, तो ये उगा सकते हैं कौन सा, बेर। कौन सा उगा सकते हैं, बेर। तो 19 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बाग लगाने के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है। जो बाग लगाने के लिए सिंचाई की अगर उपयुक्त विधि की बात करें तो आप सभी जानते हो कौन सी विधि है, ड्रिप विधि। 20 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ठंडी हवाओं से बचाव के लिए वायुरोधी वृक्ष किस दिशा में लगाते हैं। जो ठंडी हवाओं से हम बचाव के लिए वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं ना वो किस दिशा में लगाते हैं, तो ये लगाते हैं उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में, क्योंकि उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय स्थित है। और बात करें लू से बचाव के लिए, अगर यहाँ पर ठंडी हवाओं की जगह बात करें, अगर ये पूछ लेता कि लू से बचाव के लिए कौन सी दिशा में लगाएंगे, तो लू से बचाव के लिए लगाएंगे पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फल वृक्षों की तने पर सफ़ेद चूना से बचाव होता है। जो फल वृक्षों की तने पर हम सफ़ेद चूना लगा देते हैं वो किसके बचाव के लिए लगाते हैं, तो हम लगाते हैं लू से बचाव के लिए। तो 22 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पलवार जो मल्चिंग से बचाव होता है। जो पलवार और मल्चिंग जैसे हम जानते हैं उससे किसका बचाव होता है, तो ये होता है नमी का। किसका होता है, नमी का। 23 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं 24, नींबू में फलों को गिरने से रोकता है। जो नींबू में फलों को गिरने से रोकता है तो क्या रोकता है, 2,4-D। क्या रोकता है, 2,4-D। तो 24 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन 25, निम्न में से काट छांट अति आवश्यक है। निम्न में से काट छांट है वो अति आवश्यक किसकी होती है,
तो किसमें सबसे ज़्यादा जो काट छाट यानी प्रूनिंग करते हैं, तो ये करते हैं बेर में। किसमें करते हैं? बेर में। तो 25 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। पॉलिनाइजर्स है, जो पॉलिनाइजर्स है वो क्या है? एक फल वृक्ष है। 26 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। वृद्धि निरोधक पादप नियंत्रक है, जो वृद्धि निरोधक पादप नियंत्रक होता है वो कौन सा होता है? तो ये होता है एबीए। कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड। कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड। 27 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 2,4-D है, जो 2,4-D होता है वो क्या होता है? तो हालांकि इसका जो यूज होता है ना वो काफ़ी चीज़ों में होता है, लेकिन इसका जो मुख्यतः यूज होता है ना वो होता है कवकनाशक के रूप में। तो 28 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं 29। जड़ उत्पत्ति वाला हार्मोन है, जो जड़ उत्पत्ति वाला हार्मोन है वो कौन सा है? तो ये आईवी है। कौन सा है? आईवी, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। कौन सा है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 30। फूल आने के लिए एनएए की सांद्रता होती है, यानी किसी चीज़ में फूल आने के लिए अगर एनए की सांद्रता है, एनए क्या होता है? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। इसकी जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है? 20 ppm। क्या होती है? 20 ppm। ppm का मतलब आप सभी जानते होंगे क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पाले से बचाव के लिए गंधक की घोल की सांद्रता कितनी रखते हैं? ये जवाब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसी क्विज में बता चुका हूँ। तो आपका क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको जरूर देना है कि पाले से बचाव के लिए गंधक की घोल की सांद्रता कितनी होती है। तो फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की क्विज। मिलते हैं कल एक नई क्विज के साथ। जय हिंद, जय भारत।